ओम शांति। खुश नसीबी की इस राह में आज हम सरलता के गुण को समझेंगे। सरलता ये एक बहुत सुंदर वैल्यू है जिसको आज हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। माना कि हमारे कोई शरीर में कहीं कोई डैमेज है और हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। डॉक्टर हमसे कहता है कि 30% डैमेज हो गया है, अब आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ये दवाई लेनी है, इस तरह से आपको जो है दिखाने आना होगा और जो परहेज है वो सब डॉक्टर हमें बताता है। तो उन सबको जानकर और फिर उसके सार रूप में स्थित हो जाना, इसको हम कहेंगे सरलता का गुण। लेकिन यदि हम विस्तार में जाते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मेरे ही साथ ऐसा क्यों, तो इसको हम सरलता नहीं कहेंगे। और जैसे हमें किसी की कोई बात बुरी लगती है और बुरी लगने के बाद हम उसको ब्लॉक कर देते हैं और वे व्यक्ति वापस से लिखित में पोस्ट करके हमको अपनी मन की भड़ास निकालता है और हम सोचते हैं कि कहीं हमारे मतलब की इसमें कोई चीज़ ना हो और हम उसको पढ़ डालते हैं और पढ़ने के बाद वापस विस्तार करने लगते हैं, जिस विस्तार में कोई भी अर्थ नहीं, जिसमें कोई भी जो है किसी को भी सुख देने वाली कोई बात नहीं। तो इसको हम सरलता का गुण नहीं कहेंगे। जब हमें एक बार चोट लग चुकी तो हम बार बार चोट क्यों खा रहे हैं, क्यों उसकी बात को बार बार सुनकर परेशान हो रहे हैं, इसको हम सरलता का गुण नहीं कहेंगे। सरलता का अर्थ होता है विस्तार को सार में तुरंत समेट लेना। एक चुटकुला है इसमें कि एक व्यक्ति आयरन कर रहा था और उसके दोनों कान जले हुए थे। तो सामने से कोई व्यक्ति आया और उसने पूछा कि आपके कान को क्या हुआ। तो उसने कहा, अरे मैं आयरन कर रहा था, उसी वक्त किसी का फ़ोन आ गया और मैंने सोचा कि ये फ़ोन है और मैंने उठाकर इसको कान पे लगा लिया, तो इस तरह से मेरा कान जल गया। तो उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा एक कान तो जल गया, लेकिन दूसरे का क्या हुआ, दूसरा कैसे जला। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने जैसे ही रखा वैसे ही तुरंत फ़ोन बज गया और मैंने उसको उठा करके दूसरे कान में रख लिया प्रेस को, तो इस तरह से मेरा दूसरा कान भी जल गया। तो हम भी ऐसे ही करते हैं। जब हमें पता है कि ये परिस्थिति ऐसी है तो उसको सार रूप में नहीं समेटकर यदि हम विस्तार रूप में समेटते हैं, विस्तार करते हैं उसका, तो यह इस तरह से हो जाता है कि जैसे हम भोलापन भी क्या कहेंगे, इसको तो पागलपन कहेंगे, अपने आप को जला डालते हैं, मार डालते हैं। और जो सरलता हमारे लिए वरदान साबित होनी चाहिए वो सरलता हमारे लिए अभिशाप हो जाती है। सरलता कुछ ना करने को नहीं कहते, सरलता कुछ करके और उसके सार रूप में स्थित हो जाने को कहते हैं। यह एक बहुत सुंदर गुण है। यदि सरलता के गुण को हम साथ लेकर चलते हैं तो परमात्मा हमको एक बहुत अच्छी बात सिखाते हैं कि सरलता जो है, इस विश्व ड्रामा में परमात्मा हमें जीवन जीने के लिए ड्रामा का बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं और हमसे कहते हैं कि उसकी सेकंड बाय सेकंड जो सीन चल रही है, जो सीन आपके सम्मुख आ रही है, जो व्यक्ति का व्यवहार, जो प्रकृति की सीन या जो परिस्थिति की सीन आपके सम्मुख आ रही है, उस सीन को बहुत सरलता का अर्थ होता है कि वह सीन तो तुम बदल नहीं सकते, उसको तो आना ही है, होना ही है। वह तो कल्प कल्प हर 5000 साल बाद इसी तरह से रिपीट होनी ही है। लेकिन तुम एक ऑब्जर्वर की तरह उसको देखो, उसको समझो और फिर उस पर अपना प्यारा सा रिएक्ट करो। तुम्हें हर व्यक्ति का व्यवहार, हर परिस्थिति और हर ड्रामा की सीन, हर प्रकृति की सीन ब्लीस लगनी चाहिए, दुआ लगनी चाहिए। तुम्हें इसे कहते हैं सरलता का गुण। यदि हमें किसी व्यक्ति का व्यवहार, किसी व्यक्ति की पास्ट की कोई भी बात यदि बुरी लगती है तो हम जिस चीज़ पे बार बार फोकस कर रहे हैं वह चीज़ बढ़ती चली जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जो भी तुम्हें कड़वी बात लगती है उसको सेकंड में मुझे सौंप कर और खुद डबल लाइट फरिश्ते बन जाओ। सरलता का गुण धारण कर लो। कभी भी किसी के भी प्रति अपने मन को कड़वा मत करो, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। मन मनाभव का मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ। मन से सिर्फ तुम मुझे याद करो, मेरे साथ रहो, क्योंकि मेरे सिवाय तुम्हारा
इस जगत में कोई भी नहीं, सच्चा सत्य का संग एक मैं ही हूँ। तुम्हें अपना पार्ट बहुत सुंदर निभाना है, इस जग में ही रहना है। लेकिन जैसे कमल फूल पानी और कीचड़ के प्रभाव से दूर रहता है, वैसे ही तुम्हें इस जग में रहना है, सब कुछ करना है। लेकिन इसके प्रभाव से, इसके गंदे प्रभाव से, इसके क्या क्यों कैसे के प्रभाव से, इसके प्रश्नों के प्रभाव से दूर रहकर और मेरे संग का अनुभव करते हुए, क्योंकि मेरा संग ही सत्य संग है, शिव बाबा मेरे साथ है, ऐसा अनुभव करते हुए आपको हर पल सरल चित्ता का गुण धारण करना है और अपने जीवन को कौड़ी से हीरे तुल्य बनाना है। इसे कहते हैं सरलता।